जय श्री महाकाल सभी भाइयों को। आज मैं आप सभी भाइयों के लिए एक सट्टा लॉटरी दड़ा इसकी साधना लेके आया हूँ, क्योंकि काफ़ी भाइयों पे कर्ज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। किसी पे 5,000 का है, किसी पे 5 लाख का है, किसी पे 10 लाख का है। कर्ज़ तो कर्ज़ ही होता है, और जिसके पास कर्ज़ होता है वो हर रोज़ मरता है। उसको यही टेंशन लगी रहती है कि कोई ना कोई उसके दरवाजे तक ना आ जाए। तो कर्ज़ किसी पे भी ना हो, लेकिन अब है तो उसको निकालना भी पड़ेगा। तो अब काफ़ी भाई पे कर्ज़ है, इस वजह से मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। और ये जो साधना है आज़मूदा साधना है, ठीक है ना। अगर आपने मेरे विधि विधान से किया तो आप 100% इस साधना में सफल हो जाओगे, और अपना जो भी कर्ज़ा है वो चुकता हो जाएगा, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, वीडियो में मैं आपको पूरी हर चीज़ बताऊंगा, ताकि आपको कोई भी गलती ना कर सकें और आपका समय व्यर्थ ना जाए, ठीक है ना। और मैं भी नहीं चाहता कि आपका समय व्यर्थ जाए। तो अब आगे वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है ना। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। तो बढ़ते हैं बिना किसी देरी की साधना की ओर। तो देखो, इसमें करना क्या है। ये साधना किसी भी शुक्रवार से स्टार्ट होगी, ठीक है ना। अब मजबूरी है, किसी को शुक्ल पक्ष निकल चुका है तो वो कृष्ण पक्ष के भी शुक्रवार से कर सकता है, वरना शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से आप इस साधना को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है ना। अब इस साधना को करने से पहले आपको एक विधि करनी पड़ेगी। मैं आपको थोड़ी सी विधि बता देता हूँ क्या करना है आपको। 7 दिन पहले से आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ठीक है ना। ज़मीन पे आपको सोना है, नशा कोई भी नहीं करना है, मांस मछली भोग इन चीज़ों से दूर रहना है, ठीक है ना। और मोबाइल में जो जो गलत चित्र वगैरह हैं इनको नहीं देखना है 7 दिन पहले से। अगर इसमें आप जल्दी सक्सेस होना चाहते हो तो इन नियमों को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। लहसुन प्याज खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शराब नशीले पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी ना करें, ठीक है ना। पहली बात तो इस साधना में कोई भी परहेज़ नहीं है, लेकिन अगर आप करोगे तो और अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। तो 7 दिन पहले से आपको परहेज़ रखना है, ठीक है ना। और अगर आपने गुरु मंत्र लिया हुआ है गुरु से, तो जितना हो सके गुरु मंत्र का आपको जाप करना है, ठीक है ना। गुरु मंत्र का आपको जाप करना है। और जिसके पास गुरु मंत्र नहीं है तो वो ओम नमः शिवाय का जाप कर सकता है, ठीक है ना। और जिसके पास है वो गुरु मंत्र का जाप कर सकता है। 7 दिन यही चलता रहेगा आपका, ठीक है ना। अब इसके बाद में आप शुक्रवार से साधना को स्टार्ट करोगे। सबसे पहले इसमें सामान की क्या आवश्यकता पड़ेगी। इसमें आपको एक रुद्राक्ष की माला या स्फटिक या काले हकीक, ठीक है ना, इनमें से कोई सी भी माला हो। आसन कोई सा भी हो। कपड़े काली धोती पहन के बैठे ज़्यादातर, और नहीं है तो फिर आप कोई भी धोती पहन के बैठ सकते हो, ठीक है ना। और अगर धोती भी नहीं है तो फिर आप कपड़े पहन के भी इस साधना को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और अब आते हैं आगे। इसमें आपको एक सरसों के तेल का दीपक चाहिए, ठीक है ना। माता काली का एक चित्र चाहिए स्वयं रूप का, ठीक है ना, चित्र चाहिए आपको। और एक मीठा पान चाहिए जिसमें लौंग लगी हो, ठीक है ना, लौंग लगी हो। माँ बाप के आपको कुछ लड्डू लेना है। और गेंदे के फूल आपको कम से कम 7-8 गेंदे के फूल लेना है। और खुशबूदार अगरबत्ती चाहिए आपको। एक एक आपको जो अनार आता है, अनार जो फल में आता है अनार, एक आपको अनार लेना है, ठीक है ना। भोग के तौर पर ले लीजिए, 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, अनार रख ले, ठीक है ना। ये चीज़ आपको लेना है। अब इसमें अगर आप कोई मिठाई या हलवे का भोग भी आप रख सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है ना। वैसे इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप रखना चाहते हो तो रख सकते हो। अब शुक्रवार की रात्रि को सबसे पहले कमरे में सामान हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं, लेकिन कमरा साफ पाक होना चाहिए। जिसमें कोई भी सामान हो तो चल जाएगा, लेकिन कमरा पूर्ण रूप से साफ़ होना चाहिए, ठीक है ना, साफ़ सुथरा होना चाहिए। और आपको साधना करने के बाद में वहीं आपको सोना है, ठीक है ना, वहीं आपको सोना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है।
अब इसमें सबसे पहले करना क्या है आपको, सबसे पहले कमरे में जाना है आपको, ठीक है ना, रात्रि के 9 बजे। देखो इस साधना को आपको टाइम फिक्स रखना है। जैसे कि अगर आज आपने 10 बजे साधना स्टार्ट की है तो कल भी आपको 10 बजे ही साधना स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आज आपने 10 बजे, कल 10 बज के 10 मिनट पर, परसों 10 बज के 20 मिनट पर आपने साधना स्टार्ट की। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप टाइम से बैठोगे तभी सफलता मिलेगी, ठीक है ना। तो टाइम से बैठना बहुत ज़रूरी होता है साधनाओं में। तो टाइम से बैठो, एक टाइम अपना फ़िक्स कर लो, और ऐसा टाइम फ़िक्स करना कि जब आप साधना करके निपटो तो आपको सीधा सोना ही है, ठीक है ना। बातचीत बिल्कुल भी किसी से नहीं करना है। अब इसके बाद में कमरे में जाने के बाद में सबसे पहले तो आप अपने सामने माता काली का चित्र, गुरु चित्र स्थापित कर देंगे, ठीक है ना। माता काली का चित्र और गुरु चित्र स्थापित कर देंगे, और पंचोपचार गुरु पूजन करेंगे, ठीक है ना। पंचोपचार गुरु पूजन करना है पहले आपको, और फिर माता काली का पूजन कर दें। गुरु पूजन और माता काली का पूजन करने के बाद में, ठीक है ना, पंचोपचार पूजन कर दें, धूप दीप लगा दें, अगरबत्ती भोग प्रसाद जो भी है, ठीक है ना, लगाने के बाद में, और सामने चौकी पे आपको लाल कपड़ा बिछाना है। लाल कपड़ा हो, गुलाबी हो, ठीक है ना, चल जाएगा। सफ़ेद नहीं चलेगा, सफ़ेद नहीं, लाल हो, गुलाबी हो, फिर या फिर ब्लैक हो, ठीक है ना। चौकी पे आपको नीचे बिछा लेना है, ठीक है ना, और उस पर स्थापित कर देना है। अब आपको जो दीपक है, माता काली का दीपक है, और दीपक को एक प्लेट में रख लें, ठीक है ना, प्लेट में रख लें, और प्लेट पे आप गेंदे के फूल के थोड़े थोड़े जो कलियां होती हैं वो बिछा के वहाँ आपको दीपक स्थापित कर देना है माता काली का, ठीक है ना। और गेंदे के फूल भी माता को अर्पित कर देना है, गुरुजी को अर्पित कर देना है, ठीक है ना। और एक पानी का लोटा अपने पास रखें, जल का, ठीक है ना, और खुशबूदार अगरबत्ती आप लगा लें। अब सबसे पहले आपको अपना जो रक्षा मंत्र है, ठीक है ना, जिस्मानी हिसार है, उसको कर लेना है। अगर आपके पास जिस्मानी हिसार मंत्र नहीं है, शरीर रक्षा वाला मंत्र नहीं है, तो जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इस मंत्र को आपको 11 बार हाथ जोड़ के माता रानी से विनती करके 11 बार इस मंत्र को आपको पढ़ना है। इस कवच को आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद फिर आपको गुरु मंत्र की एक माला आपको जाप करना है, ठीक है ना। गुरु मंत्र की आपको एक माला जाप करना है, और एक माला गुरु मंत्र की जाप करने के बाद में, जैसे कि आपने कवच पढ़ लिया, इसके बाद में पहले आप अपने गुरुजी से, माता काली से आपको विनती करना है कि माता काली, मैं ये साधना करने जा रहा हूँ, इसमें मुझे सफलता प्राप्त हो, और मेरी ये परेशानी है, ठीक है ना। गुरुजी से भी आपको प्रार्थना करनी है कि गुरुजी मैं ये साधना संपन्न करने जा रहा हूँ और इसमें मुझे सफलता का आशीर्वाद दें, ठीक है ना। इसके बाद में आपको गुरु मंत्र की एक माला जाप करनी है, और जो मूल मंत्र आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इस मंत्र की आपको 3 माला जाप करनी है, ठीक है ना। 3 माला आपको जाप करनी है, और इसके बाद में फिर लास्ट में 1 माला आपको गुरु मंत्र की जाप करनी है, ठीक है ना। मंत्र मैं आपको एक बार बोल के सुना देता हूँ। मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम माई काली कलकत्ते वाली, खड़ग वाली, जो तेरी है निराली, हर पल घड़ी सपने में दड़ा दिखाए, कभी ना बार खाली जाए, भरकर माल का मटका लावे, सुनत भक्तों की पुकार, दड़ा दिखा आज आया हूँ तेरे द्वार, दुहाई गुरु गोरखनाथ की, ठीक है ना। इस मंत्र को आपको 3 माला जाप करना है, और एक बार गुरु मंत्र, 3 माला मूल मंत्र, फिर एक बार गुरु मंत्र। जाप पूरा होने के बाद में आपको वहाँ पर 2 मिनट बैठना है, एकदम से उठना नहीं है, याद रखना। फिर आपको दोनों हाथ जोड़ के माता काली से विनती करना है कि माता, जैसे भी हो, रो के, गिड़गिड़ा के, जैसे भी हो, माता काली से विनती करना है। और विनती करने के बाद में चुपचाप आप सो जाएं। किसी से आपको बातचीत बिल्कुल भी नहीं करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। बातचीत बिल्कुल भी नहीं करना है, और ना ही आपको मोबाइल चलाना है, ठीक है ना। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि मोबाइल वगैरह चलाते हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है अगर साधना में सफल होना है। और जब तक ये साधना चलेगी आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है ना। और हो सके तो साधना के बीच में आप माता काली के मंदिर जाइए, वहाँ पर माता काली को एक चुनरी
हलवे का भोग, थोड़ा सा प्रसाद, ठीक है ना, ये भेंट कराइए तो और अच्छा रहेगा। या तो जितने भी शुक्रवार आपकी साधना में पड़ते हैं, आप शुक्रवार जा सकते हो, ठीक है ना, माता काली के मंदिर में। वहाँ भी आप भोग रख के माता काली से विनती कर सकते हो कि मैं फला साधना कर रहा हूँ, इसमें मुझे सफलता प्राप्त हो। अब आते हैं, आपने पहले दिन किया, दूसरे दिन किया, तीसरे दिन किया, इसमें अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी रूहानियत है, अगर आपके अंदर रूहानियत है तो आपको चौथे पाँचवें दिन से आपको सपने में नंबर मिलना चालू हो जाएंगे। ज़्यादातर आपको नंबर मिलना चालू हो जाते हैं। कभी एक नंबर मिलता है, कभी ओपन मिल जाता है, कभी जोड़ी मिल जाती है, ठीक है ना। लेकिन एक चीज़ याद रखना है, जब भी आप इस मंत्र का जाप करोगे तो अपने जहन में रखना है कि आपको कौन से दड़े का नंबर चाहिए। किसी को कल्याण का चाहिए, किसी को मिलन का चाहिए, ठीक है ना। जो भी आपको दड़े का नंबर चाहिए वो अपने जहन में रखना है, मुझे फला घड़ी का नंबर चाहिए, ठीक है ना, फला दड़े का नंबर चाहिए, तो वही नंबर आपको मिलेगा। और पहले देख लेना है कि नंबर सही बैठ रहा है कि नहीं, ठीक है ना, तब जाके आप इसको खेलना। अब ये कार्य पूरा होने के बाद में, ठीक है ना, और अगर आपके अंदर रूहानियत नहीं है तो आपको 11 दिन या 21 दिन लग सकते हैं। वो आपकी रूहानियत के ऊपर डिपेंड करती है। साधना आजमूदा है और आजमाई हुई साधना है, तभी मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आपके अंदर रूहानियत नहीं है तो फिर आपको 21 दिन करना पड़ेगा, और अगर आपके अंदर रूहानियत है तो आपको 5वें 6वें दिन से आपको नंबर मिलना चालू हो जाएंगे। और दूसरी चीज़, जब आपका कर्जा चुकता हो जाए तो फिर आपको इसको बंद कर देना है, ठीक है ना। और अगर आप इसको लंबा चलाना चाहते हो तो फिर आपको रोज़ एक माला इसका जाप करना ही पड़ेगा। अगर आप इसको आगे ज़िंदगी भर के लिए रखना चाहते हो तो, ठीक है ना, एक माला जाप करना पड़ेगा। उसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, देखिए कि इसमें शुक्ल पक्ष से आप इस साधना को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले माता काली के एक बार मंदिर चले जाइए, ठीक है ना, पहले भी मंदिर चले जाइए या आप बाद में भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरी चीज़ कि आपको किसी से बात नहीं करना है, ना ही किसी को साधना के बारे में आपको बताना है, जिक्र करना है, ना ही आपको बौंकना है। ये गलती बिल्कुल भी ना करें। अगर आप जितना बताओगे, शेयर करोगे तो नंबर गलत लगेंगे। याद रखना, पहली चीज़, साधना के बारे में किसी से आपको बिल्कुल भी जिक्र नहीं करना है, ना ही किसी से बात करना है कि मैं ये फला साधना कर रहा हूँ, ना ही किसी को बताना है। जब तक आप इसको राज रखोगे, जब तक ये साधना अच्छी काम करेगी। XYZ कोई सी भी साधना हो, हमेशा इसको राज में ही रखो, ठीक है ना, राज रखो। और आगे अब जो साधना आने वाली है, जो अब साधना आएगी, मैं एक साधना और अपलोड करूँगा जिसमें शक्ति आपको जगाएगी, उठाएगी और आपको नंबर लिखवा कर जाएगी, ठीक है ना। उसमें ना कोई परहेज़ है, ना कोई हिसार है, बहुत ज़बरदस्त साधना है, उसको भी मैं डालने का प्रयास करता हूँ। और इसमें भी आपको आभास होगा, शक्ति आएगी, सपने में आएगी, ठीक है ना, आपको नंबर लिखवा कर जाएगी, ठीक है ना, आपको नंबर लिखवा कर जाएगी। याद रखना, अगर आपके अंदर रूहानियत है तो, और रूहानियत नहीं है तो थोड़ा सा समय लग जाएगा आपको, ठीक है ना। जो भाई इसको करना चाहता है, सबको मेरी तरफ से इजाज़त है, ठीक है ना, जो भाई इसको करना चाहता है, लेकिन भरोसा पूरा होना चाहिए, ठीक है ना, भरोसा होना चाहिए पूरा। और इजाज़त लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको करना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपको इजाज़त दे दूंगा, आप इसको कर सकते हो, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए सभी भाइयों के लिए जय महाकाल, जय माता दी। अगर कोई चीज़ रह गई है तो कमेंट में आप मेरे से पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।